चलिए नमस्कार बच्चों, बारी आ गई आंसर शीट का। फीस का एग्जाम आपका अच्छा गया होगा और हम जो लाइव क्लास में 7 सजेशन दिए थे उसी में से 4 आया है। उसके बारे में, सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करके बताएंगे कि मेरा सजेशन से कितना आया। लगभग सारा क्वेश्चन सजेशन से आया है, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो। ठीक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं का डिमांड कर रहे हैं, तो देखिएगा। पहले वीडियो बना रहे थे लेकिन माइक ही लगाने भूल गए। चलिए बाबू देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ द्वारा प्राप्त आवेश, तो याद रखिएगा कांच की छड़ पर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 1 कूलम का आवेश ऋण आवेश है, उस पर मौजूद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? याद करो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना पढ़ाए थे? 6.25 × 10⁻18, यानी कि आपका ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 3 नंबर कि एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गोशीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जाएगा इसका, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा त्रिज्या से। ठीक है, नेक्स्ट। सारा क्वेश्चन मेरा बुकलेट से है बाबू। विद्युत धारिता का सही मात्रक फैराडे, सी नंबर। नेक्स्ट एमबीबीएस। हेलो, आंसर शीट बना रहे हैं। हाँ सुनिएगा बाबू, लिखा है 16 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार के 4 बराबर भागों में काटकर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जरा सा बताइए। इसको सॉल्यूशन तो अभी करने का जरूरत है नहीं। आंसर इसका होगा 1 ओम। कितना ओम होगा बाबू? 1 ओम। ठीक है ना आंसर? सही है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट 6 नंबर, अपवाह वेग Vd किस संबंध में अनुगमन वेग E के तीव्रता के साथ बदलता है? तो याद करो यार, Vd का फॉर्मूले पढ़ा है, E τ/m, यानी कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ऑप्शन ये सब टेस्ट में न जाने कितना बार पूछा जा चुका है। कोई ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लंबे समांतर तार जिसमें प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, उनके बीच का आकर्षण बल होगा। याद रखिएगा 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, मेरा कॉपी में एकदम हुबहू लिखा मिलेगा ये। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थित है। समांतर स्थित है यानी कि थीटा 0 डिग्री हो गया, यानी कहानी खत्म। आंसर डी। ठीक है ना जी, ठीक। नेक्स्ट, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है? तो बाबू छड़ चुंबक के अंदर कहां होता है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर में होता है नॉर्थ से साउथ। ऑप्शन डी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पढ़ाया गया स्टील। नेक्स्ट, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का ही ऐसा मात्रक वेबर है या टेस्ला है। ठीक है, सही मारे है ना? चलो नेक्स्ट, ए बाबू, किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व किसके मात है? तो जड़त्व की। एकदम नोट में लिखा होगा, नोट में एकदम। अगर मेरे पास फीस पढ़ के ये सब क्वेश्चन नहीं बना है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि बाबू सारा चीज नोट में आपका कॉपी में लिखा है, हाईलाइट करके। टेस्ट में यही सब तो पूछ ही रहे थे। नेक्स्ट, प्रेरकत्व का मात्रक है तो हेनरी। प्रेरकत्व या 100 प्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी। चले बाबू, ये क्वेश्चन याद करिए, हम डेरिवेशंस में बताते थे। तो अर्धचालक में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 2I0/π होता है। 2I0/π याद करो। क्या बोले?
हाँ अच्छा, ये तो नहीं पढ़ाई था लाइव में कि आएगा। चलो देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य है? तो याद करो रमी लक्सी, यानी कि आवृत्ति का बढ़ता क्रम था जबकि तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम था। तो सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका होगा? गामा किरण का। सबसे तरंगदैर्घ्य किसका पूछा? छोटी किसकी होगी? तो सबसे छोटी किसकी होगी? गामा का। नेक्स्ट याद करो, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, धुएं में फोटोग्राफी के लिए कितना बार टेस्ट में आया है? कौन किरण? अवरक्त किरण। गुण में भी लिखा है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी हमेशा कैसा बनाता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़िए, अपवर्तन किस कारण होता है? तो याद करो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तभी अपवर्तन होता है, और उस केस में प्रकाश की क्या चेंज होती है? गति, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय तरंगिका की अवधारणा कौन दी? हाइगेन। हाइगेन का सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, एंगस्ट्रॉन में आंसर देते थे हम लोग। 21 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है प्रकाश की कौन कण प्रकृति का? ऑप्शन नंबर बी, कण प्रकृति का। ऑप्शन नंबर, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के परिकीर्णन का कारण बनने वाला बल कौन है? याद करिए, आपको कई बार पढ़े होंगे कि इस क्वेश्चन में गलती करेंगे ही आप करेंगे, और हम क्लास में बताते थे ज्यादातर बच्चा मार के होगा नाभिकीय बल, और सारे बच्चे गलत कर गए, क्योंकि यहाँ कौन सॉरी यहाँ कौन बल लगेगा? कूलम बल, क्योंकि दो आवेश के बीच हमेशा कूलम बल करता है। जो समझ पा रहे हैं? तो ये बच्चे गलती करते ही करते, हम क्लास में बोले थे चिल्ला चिल्ला के कि ये क्वेश्चन गलती करेगा। बाबू 10 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा क्या होगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻14 आने वाला है, जो कि हम कर लिए हैं, अभी करेंगे नहीं आप लोग के लिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाबू चलो, एन टाइप अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? याद करो, पढ़ाए होंगे पंच संयोजी। पंच संयोजी मिलाते हैं एन टाइप के लिए। इतना आसान क्वेश्चन जीवन में नहीं आ सकता है। वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम किसके लिए होती है? तो अचालक, यानी कि कुचालक के लिए। किसके लिए? कुचालक के लिए। सबसे कम धातु के लिए। और है बाबू कंप्लीट? तो कैसा लगा, कितना मार्क्स आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और ये सारा क्वेश्चन मेरा बुकलेट का, ये प्रूव करेंगे अगले वीडियो में।